वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 8 जुलाई 2026 और 8 जुलाई 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस कब मनाया गया है? तो ये 7 जुलाई को मनाया जाता है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। किस्वाहिली ये अफ्रीका की एक भाषा है और ये संयुक्त राष्ट्र में दर्ज इकलौती अफ्रीकन भाषा है और इसके लिए 7 जुलाई को विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया जाता है। अभी 1 जुलाई को जीएसटी दिवस और नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया गया। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया। 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया। 6 जुलाई को विश्व ग्रामीण विकास दिवस और विश्व जूनोसिस दिवस मनाया गया। अच्छा, 7 जुलाई को विश्व क्षमा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शांति और प्रेम दिवस मनाया गया। तो जुलाई में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया? अभी प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया गए और प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान बितांग आदिपुड़ा ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया दिया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसी के साथ एक एमओयू भी हुआ है। अस्त्र और ब्रह्मोस मिसाइल इंडोनेशिया भारत से खरीदेगा। अब इंडोनेशिया तो ये है मैप में इंडोनेशिया कैपिटल है जकार्ता, इंडोनेशिया करेंसी है इंडोनेशियन रुपया और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं प्रबोवो सुबियांतो। देखो, दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश है इंडोनेशिया। दुनिया की सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है और नारियल के उत्पादन में अब इंडोनेशिया दूसरे नंबर पे है। पहले इंडोनेशिया पहले नंबर पे था। अब अपना देश भारत नारियल के उत्पादन में नंबर 1 पे है और इंडोनेशिया दूसरे नंबर पे है। अभी ट्रू कॉलर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक स्पैम कॉल से प्रभावित देशों की सूची में इंडोनेशिया टॉप पे रहा। इंडोनेशिया के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। 9वीं सदी के प्रम्बानन मंदिर परिसर को फिर से बनाने के लिए भारत और इंडोनेशिया के बीच साझेदारी हुई। इंडोनेशिया 16 वर्ष से कम उम्र आयु के नाबालिग बच्चों के लिए पहला सोशल मीडिया प्रतिबंध लागू करेगा अपने रीजन में। अच्छा, इंडोनेशिया के अजगर ने सबसे लंबे जंगली सर्प के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे उत्तर कोरिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? तो ये संजीव जैन, इनको उत्तर कोरिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, राजदूत की बात है तो अभी डॉक्टर बेनॉय जॉर्ज को कहाँ पर नियुक्त किया गया है भारत का राजदूत? उरुग्वे में। डॉक्टर बेनॉय जॉर्ज लिखा जाता है। उरुग्वे में भारत के राजदूत बने हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, आप कमेंट बॉक्स में बताओ, मलेशिया में भारत के राजदूत कौन बने हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ। अभी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अनुपम मिश्रा को नियुक्त किया गया। दक्षिणी वायु कमान का प्रमुख जसबीर सिंह मान को नियुक्त किया गया। चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष और एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख के रूप में तेजिंदर सिंह को नियुक्त किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक का नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रवि शंकर को नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का निदेशक अमित कुमार को नियुक्त किया गया और भारतीय सेना का उप प्रमुख संदीप जैन को नियुक्त किया गया है। ये प्लेटफॉर्म है जीपीटी सर के नाम से। ये जितनी भी बुक्स हैं उनको एआई बुक में कन्वर्ट करता है और हर एआई बुक की कॉस्ट सिर्फ 99 रुपये है। आपको ये भी पे नहीं करना है। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके जब भी कोई एआई बुक लोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने के लिए मिशन कायाकल्प कहाँ शुरू किया गया? तो
तो ये दिल्ली सरकार ने शुरू किया है, तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। स्कूल को अपडेट करने के लिए, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और मॉडर्न जितने भी रिक्वायरमेंट हैं उनको फुलफिल करने के लिए दिल्ली सरकार ने मिशन कायाकल्प शुरू किया है। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ एक शब्द अगर बदल दिया जाए, ऑपरेशन कायाकल्प कर दिया जाए, तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो सरकारी स्कूल हैं उनके 16 पैरामीटर डिसाइड किए गए थे, मिनिमम रिक्वायरमेंट के 16 पैरामीटर, उनको फुलफिल करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑपरेशन कायाकल्प शुरू किया था। और ये क्या है? मिशन कायाकल्प। तो याद रखना, मिशन कायाकल्प दिल्ली सरकार ने शुरू किया है, ऑपरेशन कायाकल्प उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सापूर जादरान का निधन हुआ है, वे किस देश के प्रसिद्ध क्रिकेटर थे? तो सापूर जादरान, ये थे सापूर जादरान, ये अफगानिस्तान के एक क्रिकेटर थे और बाएं हाथ के गेंदबाज थे। ये अभी लंबी बीमारी की वजह से इनका निधन हो गया, तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिरसा किन्नू किस राज्य का जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला फल बन गया है? तो ये हरियाणा का पहला फल है जिसे जीआई टैग मिला है। क्या नाम है इसका? सिरसा किन्नू। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये हरियाणा का पहला ऐसा फल है जिसे जीआई टैग मिला है, तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा कैपिटल है चंडीगढ़। फिर चंडीगढ़ की बात आई, फिर माइंड में आना चाहिए, ये देश का पहला झुग्गी मुक्त शहर है, देश का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश है। पहला पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख। अच्छा, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर है नायब सिंह सैनी और हरियाणा के गवर्नर हैं प्रोफेसर असीम कुमार घोष। अभी इंडिया एआई डाटा लैब लॉन्च करने वाली पहली निजी यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बन गई। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 का आयोजन चंडीगढ़ में किया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में अपना पहला एआई स्किल सेंटर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में शुरू किया। हरियाणा की पुलिस ने नागरिकों की सुरक्षा के लिए अभेद्य एप्लीकेशन लॉन्च किया। और भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने चंडीगढ़ में 2 दिन के वायु प्रदर्शन का आयोजन किया। अच्छा, हरियाणा में कालेश्वर नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, खोली रेतन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वीर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नाहर, चिलचिला और खपरवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला इंडोर वनस्पति उद्यान कहाँ बनाया जाएगा? तो भारत का पहला इंडोर वनस्पति उद्यान ये पटना में बनाया जाएगा, तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, पटना सुन के एक क्वेश्चन याद आता है, एक तांबे के आवरण वाला बापू टावर कहाँ बनाया गया था? पटना के गर्दनी बाग में। ये जून 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है और ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगा। इसमें जून के टॉप इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय पर्यटन स्थलों के डिजिटल प्रचार के लिए पर्यटन मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? तो भारत के जो पर्यटन स्थल हैं इनके डिजिटल प्रचार के लिए पर्यटन मंत्रालय ने गूगल के साथ समझौता किया, तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, पर्यटन की बात आई है तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, आंसर आप बताना। वैश्विक पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? मैंने कई बार आपको बताया है, आज आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वैश्विक पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे AAPI ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो AAPI यानी कि अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडियन ओरिजिन, AAPI ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से अभी नीता अंबानी को सम्मानित किया गया, तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नीता अंबानी के द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट योगदान दिया गया है उसकी वजह से इनको AAPI ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। अभी पहले NBT भूषण पुरस्कार से प्रसून जोशी को सम्मानित किया गया। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया मेडल विश्वनाथन आनंद को प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। UK संसद ने हर्षवर्धन को ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया। नीरज चोपड़ा को बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जैनेंद्र जैन को भौतिकी में बुल्फ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। जीव विज्ञान में असाधारण योगदान के लिए AMBO गोल्डन मेडल 2026 से गौतम डे को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उपभोक्ता संरक्षण कानून एवं नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह का 9वां सत्र किस देश में आयोजित किया गया? तो ये जिनेवा में आयोजित किया गया, तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये करंट अफेयर्स की बुक है, उसका ये 14वां एडिशन है।
14वां एडिशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसके अलावा कुछ और ये बुक्स हैं, ये सारी बुक्स आपको आपके सिटी में मिलेंगी और सिटीज़ की लिस्ट मैंने यहाँ पे दे दी है। इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो और आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। वैसे ये बुक्स आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएंगी, तो आप इनको ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र सतत विकास रिपोर्ट 2026 में कौन शीर्ष पर रहा? तो अभी संयुक्त राष्ट्र सतत विकास रिपोर्ट 2026 जारी की गई है और इसमें फिनलैंड टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। फिनलैंड टॉप पे है, स्वीडन सेकंड पे है और डेनमार्क थर्ड पे है और 167 देशों का ये रिपोर्ट है और इसमें अपना भारत 94वें नंबर पे है। अब फिनलैंड टॉप पे है ना, तो ये है मैप में फिनलैंड। फिनलैंड की कैपिटल है हेलेंस्की, फिनलैंड की करेंसी है यूरो और फिनलैंड के प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर स्टब। कौन है? अलेक्जेंडर स्टब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स देशों की मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की 2 दिवसीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये गुवाहाटी में आयोजित की गई। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य सरकार ने नए वक्फ कानून के तहत राज्य वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन किया है? तो ये मध्य प्रदेश ने किया है। मध्य प्रदेश ने जो नया वक्फ कानून है उसके तहत राज्य वक्फ बोर्ड का गठन किया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। कल पहला क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछा था? पहला पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना? तो ये आंसर था लद्दाख। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछा था? यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो ये हैदराबाद है। और दूसरा कौन सा है? लखनऊ। और लास्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था? इसका आंसर था मध्य प्रदेश। इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ आप उनका आंसर लिखा करो और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। जितना डिटेल में आप लिखोगे ना उतना बेहतर चीज़ें आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मैं सारे पीडीएफ पोस्ट करता हूँ। तो अगर आपको करंट अफेयर्स के पीडीएफ डाउनलोड करने हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। वैसे इससे आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। ये पिछले 12 महीने के मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 करंट अफेयर्स की क्वेश्चन की सीरीज है। ये सीरीज और ये रिवीजन के वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएंगे। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोज़ को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी FATF के नए उपाध्यक्ष विवेक अग्रवाल बन गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन दिया गया। अबी अहमद को इंडोनेशिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। उत्तराखंड सरकार ने अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनाया। नॉर्वे के प्राथमिक विद्यालयों में जनरेटिव AI उपकरणों के उपयोग को लगभग पूरी तरह प्रतिबंधित किया जा रहा है। त्रिपुरा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने नई दिल्ली में अनानास उत्सव 2026 का आयोजन किया। फीफा ने नेपाल के फुटबॉल संघ को निलंबित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दुर्गा स्क्वाड शुरू किया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज दीप्ति शर्मा बन गई। भारतीय UPI को अपनाने वाला 10वां देश ग्रीस बन गया। भारत का सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को नियुक्त किया गया। डॉक्टर बिनॉय जॉर्ज को उरुग्वे में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। तेलंगाना में एक सड़क का नाम डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखा गया। चीन के लायन साइन को दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया। खीर भवानी मेले का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया। चीन के वैज्ञानिकों ने हिंद महासागर में दुनिया का सबसे बड़ा व्हेल कब्रिस्तान खोजा। इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक महेश दीक्षित नियुक्त किए गए। भारत के 97वें ग्रैंड मास्टर हर्षवर्धन जी भी बने और पूर्वोत्तर के सबसे बड़े ऑर्गेनिक मसाला प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन मेघालय में किया गया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस राज्य के मलिहावादी आम को GI टैग मिला है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और X पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं।
तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।